Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Rizwan Ahmed and you are watching my YouTube channel World GK at 360 degree. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जमीन को किन 5 रीजन्स में तकसीम किया गया है, ठीक है जी, और हर एक रीजन की जो स्पेसिफिकेशन है वो हम बयान करेंगे. First of all, I shall talk about the world is geographically divided into 5 different regions. नंबर 1 हमारे पास है आर्कटिक सर्कल, नंबर 2 हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नंबर 3 में हमारे पास है द इक्वेटर, नंबर 4 हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नंबर 5 हमारे पास है एंटार्क्टिक सर्कल. ये 5 वो रीजन्स हैं जिन्हें क्लाइमेट चेंज होने की वजह से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया. हम वन बाय वन इन तमाम जो सर्कल्स हैं इनकी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे. अच्छा जी, एक चीज ये है कि इन 5 सर्कल्स में से जो सेंटर वाला सर्कल है इसे बोलते हैं द इक्वेटर. इक्वेटर असल में एक फर्जी खत है, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इसी तरह जब हम सर्कल्स की बात करते हैं इन्हें पैरेलल्स भी बोलते हैं. 2 सर्कल्स इक्वेटर के नॉर्थ में है और 2 सर्कल्स इक्वेटर के साउथ में है. नॉर्थ में जो सर्कल्स हैं वो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जबकि साउथ में जो सर्कल्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल है. हम वन बाय वन इन रीजन्स की स्पेसिफिकेशन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टॉक अबाउट आर्कटिक सर्कल. Arctic circle is located at 66 degree north of equator. इक्वेटर के नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे वाक़या है आर्कटिक सर्कल. इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री पे वाक़या है, लेकिन ये भी इक्वेटर के फारदेस्ट नॉर्थ में. फिर तीसरा रीजन वो इक्वेटर होती है, ठीक है जी. चौथा रीजन जो हमारे पास है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री पे वाक़या है, लेकिन ये इक्वेटर के साउथ में है. पांचवा रीजन हमारे पास है एंटार्क्टिक सर्कल. एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये भी इक्वेटर के साउथ में है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो 66.5 डिग्री है. We shall talk about one by one on all these topics. First of all, I shall talk about Arctic Circle. Arctic Circle जो है ये जमीन का 4.12% बनता है, ठीक है जी. यहाँ पे कोल्ड और हार्श क्लाइमेट है. कोल्ड विंटर होता है बट चिली समर, ठीक है जी. यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, नॉर्थ एशिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड. ये 4 जो कंट्रीज हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियंस हैं, ठीक है जी. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं. कनाडा, रशिया, सम पार्ट ऑफ आइसलैंड एंड आर्कटिक ओशन. ऑल दीज कंट्रीज एंड वन ओशन इज पार्ट ऑफ आर्कटिक सर्कल. और यहाँ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन इन तमाम रीजन्स में यानी कि आप कह सकते हैं आर्कटिक सर्कल के जो रीजन्स हैं यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन 4 मिलियन है, ठीक है जी. इसी तरह दूसरा रीजन जो हमारे पास है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में वाक़या है, किसके? इक्वेटर के, यानी खते इस्तिवा के शुमाल में 23.5 डिग्री पे वाक़या है. इसकी खासियत ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेटर के नॉर्थ में, ठीक है जी. और यहाँ पे जो सूरज की शुआएं हैं ये दोपहर में बिल्कुल ओवर द हेड होती हैं. उसकी वजह ये है कि नॉर्थ साइड का जो टिल्ट है ये सूरज की तरफ होता है, ठीक है जी. और जब यहाँ पे फिर समर होगा तो साउदर्न जो पार्ट होगा यहाँ पे विंटर होगा. टोटल 16 कंट्रीज हैं जो कि खते सरतान यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वाक़ हैं. तीसरा हमारे पास रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री पे वाक़ है, ठीक है जी. और इसी तरह जब साउदर्न साइड का जमीन के जनूब वाले हिस्से का टिल्ट सूरज की तरफ होता है, सन की तरफ होता है, तो सन रेज जो है वो डायरेक्टली
सर पे होती हैं, ठीक है जी। और 10 कंट्रीज जो हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हिस्सा है, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो अगला रीजन वो हमारे पास है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये इक्वेटर के साउथ में है और इसकी जो पोजीशन है 66.5 डिग्री है। और एंटार्क्टिका वो एंटार्क्टिक सर्कल का पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, इक्वेटर जो है ये पासिस थ्रू 13 कंट्रीज। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये जमीन के ऊपर ओरिजिनल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये एक सिर्फ इमेजिनरी लाइन है जो जमीन को दो हाफ्स में यानी इक्वल हाफ्स में तकसीम करती है, नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसे और इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज हैं, जो 13 कंट्रीज हैं, यहाँ पे टेम्परेचर सारा साल 27 डिग्री रहता है, सीजन में चेंज नहीं होता और डेज एंड नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटार्क्टिक सर्कल की। एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री है साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के साउथ में है, ठीक है जी, 66.5 डिग्री पे वाक़ है। इसी तरह अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका ये अंटार्कटिक सर्कल का हिस्सा है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, ये साउथ पोल में वाक़ है और तकरीबन 7 किलोमीटर बर्फ है और बर्फ के बाद फिर जमीन है। यहाँ पे पॉपुलेशन तो नहीं है लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज ने यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं। पाकिस्तान का भी यहाँ पे जिना स्टेशन है जो 1991 में स्टैब्लिश किया गया। अच्छा जी, आज के टॉपिक में जो आखिरी चीज हमारे पास है वो है ट्रॉपिकल रीजन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तमाम ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। इसे मुंतका हारा का खिता बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल है, ठीक है जी, मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है, यानी हवा में नमी जो है वो ज्यादा होती है, सारा साल बारिश होती है, ठीक है जी। और बारिशें दोपहर में होती है और उसके बाद धूप निकलती है। जब धूप निकलती है तो हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी, वो इंक्रीज होती है, तो लिहाजा यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा स्टिफ हो जाता है, ठीक है। और थिक फॉरेस्ट है, वो भी ट्रॉपिकल का जो रीजन है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।